बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। आज का काम शुरू करने से पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ें। अभी हम इकरा उर्दू खुशखती कर रहे हैं। सफ़ा नंबर है हमारा आज का 13 नंबर। ठीक है, आज हमने सफ़ा नंबर 13 करना है, जहाँ पे आप 3 लाइनें पहले ही कर चुके हैं। अभी मैं लाइन नंबर 4 और 5 आपको करवाऊंगी। आपने मेरे साथ साथ लिखना है और मेरे साथ साथ बोलना भी है, जिस तरह मैं करवाऊंगी गौर से, तवज्जो से। जी, ये देखिए, बे की शक्ल का हमने फ़े बनाना है इस तरह, और उसको अंदर से उसकी आंख बंद करके ऊपर एक नुक्ता बहुत वाज़े होना चाहिए। ठीक है, बे की शक्ल बना के अंदर आंख बनाई बिल्कुल बंद और उसके ऊपर एक नुक्ता। उसके बाद हम काफ लिख रहे हैं, गोल शक्ल है। नीचे वाला किनारा दूसरी लाइन को टच करेगा, ये किनारा छोटा होगा, ये बड़ा होगा, और इसको अंदर से गोल करके आंख बनाएंगे। ये है काफ। जी, इस तरह से। और काफ के ऊपर आपके नुक्ते बहुत वाज़े और अलग अलग होने चाहिए। यहाँ आपको किताब में जुड़े हुए नुक्ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको हर जगह अलग अलग नुक्ते लगाए हैं, आपने भी अलग अलग लगाने हैं। उसके बाद डंडे वाला काफ हम लिख रहे हैं। पहले अलिफ की शक्ल, फिर बे की शक्ल, और उसके साथ जुड़ा हुआ डंडा होना चाहिए। यहाँ से ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पहला हिस्सा अलिफ की तरह लंबा, फिर बे की शक्ल और फिर एक डंडा। अच्छा जी, अब लाम में अलिफ पोशीदा है। अलिफ को यहाँ नीचे से गोलाई में ले जाएंगे यहाँ तक, जिस तरह काफ की शक्ल थी। दूसरी लाइन के साथ ये टच करेगा। मीम मैंने आपसे कहा था छोटी सी लाइन पीछे को लाएंगे तिरछी, उसको आगे ले जाएंगे और यहाँ से गोलाई की शक्ल में दोनों लाइनों से नीचे तक जाएगा मीम, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम नून लिख रहे हैं। गोल शक्ल है इसलिए दूसरी लाइन को टच करेगी, ये किनारा ऊपर, ये नीचे। ठीक है, इस शक्ल में आपने नून लिखना है। अब मैं ये मुकम्मल कर रही हूँ, आप देख लें। ये हमने लिखा फ़े, साथ साथ आपने बोलना भी है और साथ साथ आपने लिखना भी है। उसके बाद है काफ, नुक्ते अलग अलग और वाज़े लगाने हैं आपने। उसके बाद है काफ इस शक्ल का। उसके बाद है लाम इस शक्ल का। उसके बाद है मीम, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद है नून इस शक्ल का। अब इस सफ़े पर यहाँ आपने तारीख़ लिख देनी है आज की, और यहाँ आपने घर का काम ये लिखना है। और उसके बाद इस सफ़े पर मौजूद जो बाकी की 5 लाइनें हैं, इनको आपने अपना घर का काम कर लेना है। ठीक है, बहुत तवज्जो से, नुक्ते वाज़े वाज़े होने चाहिए, अलग अलग हों और क्लियर नुक्ता लगा हुआ हो, नज़र आए, बहुत हल्का नहीं लगाना। और काम आपने तवज्जो से पढ़ पढ़ कर लिख लेना है।